where we have put a third charge Q in between two similar charges क्या है Q separated by 30 सेंटीमीटर, separated by 30 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन है, इसको कैसे करना आपने, ये मैंने बताया था कि भाई जो चार्जेस दे रखे हैं, ट्रिक बताई थी। और इसमें क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड। भाई मैग्नीट्यूड निकालना तो वो भी तरीका बताया था मैंने। सबसे पहले था जगह खातर, SCBC मीन्स AC और BC। कंडीशन क्या थी, A पे लेना है, A पे कौन सा चार्ज लेना बेटा आपने, ये चार्ज, दैट इज द Q। और B पे क्या लेना है, ये चार्ज, ठीक है। इनके बीच में कितना डिस्टेंस दिया हुआ है आपको, दैट इज 30 सेंटीमीटर। कितना दे रखे, 30 सेंटीमीटर। नाउ वी वांट टू पुट, हमें थर्ड चार्ज पुट करना, कहीं पर भी पुट कर दे। लाइक वी हैव पुट हियर द थर्ड चार्ज को एट पॉइंट C। तो बेटा ये कितना लेकर चलोगे यहाँ से अलग, x, इधर कितना रहेगा बेटा 30 माइनस एक्स, कितना रहेगा 30 माइनस एक्स, क्योंकि सम करके देख रहे हैं भाई 30 आना चाहिए। 30 माइनस एक्स और x दैट इज द 30। अब क्या ट्रिक क्या थी, ट्रिक क्या थी बेटा, ट्रिक थी आपकी दैट इज AC BC मीन्स FAC बराबर है बेटा FAC। किसके लिए थी ये, टू फाइंड द लोकेशन, टू फाइंड द लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज। किसकी लोकेशन है ना बेटे, लोकेशन ऑफ द थर्ड चार्ज। आपने इस चार्ज की लोकेशन निकालनी है, तो इसके लिए क्या करोगे बेटा, आपने जो है तरीका लगा दीजिए। FAC का मतलब है फोर्स बिटवीन A एंड C। तो बेटा ये जो आएगा दैट इज K इंटू A पर चार्ज Q इंटू C पर चार्ज स्मॉल q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। AC में है x, सो दैट इज x स्क्वायर। यहाँ कितना बेटा, ये K और B पे चार्ज Q, C पे चार्ज स्मॉल q, और ये बेटा आपका 30 माइनस x का होल स्क्वायर। तो बेटा ये सारे टर्म कैंसल, क्या रहेगा 1/x का होल स्क्वायर बनाना है यहाँ पर आपने, दैट इज द 30 माइनस x का होल स्क्वायर बनाना है। तो कैंसल, तो यह है आपका 1/x इज इक्वल टू 1/30 माइनस x। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 30 माइनस x इज इक्वल टू x एंड दैट इज द 2x। सो 2x इज इक्वल टू 30 और x इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। इट मीन हाफ में 30 सेंटीमीटर की दूरी थी, तो कितना है हमारा 15। A से भी 15 और B से भी 15 आ गया, डिस्टेंस आ गया। अब क्या था, मैग्नीट्यूड। तो फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, भाई जो था इसके मैग्नीट्यूड के लिए बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज, अगर थर्ड चार्ज जो सिस्टम किस्म हो जाए, इक्विलिब्रियम में हो जाए, क्या बताया था मैंने आपको, तरीका बताया था FAB इज इक्वल टू माइनस FBC। तो बेटा आपने क्या करना है, FAB का मतलब है क्या लिखेंगे, K A पर चार्ज Q, B पर चार्ज Q कैपिटल Q, AB में डिस्टेंस 30, तो 30 का स्क्वायर, सेंटीमीटर में है ना, ये सेंटीमीटर में ही है, और 30 का स्क्वायर, और दैट इज ये कितना है आपका माइनस K B पे Q एंड दैट इज स्मॉल q बाय 30 माइनस x की वैल्यू कितनी है 15 का स्क्वायर, क्या है 15 का स्क्वायर। तो ये कैंसल, K से K कैंसल, Q से Q कैंसल। तो आपके पास जो है बच्चों, आपने ये निकालना है Q। तो ये क्यों निकाल लोगे, यही रख लीजिए। यो क्या 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होगा 225। कितना है 225।
25 ऊपर होगा और ये 30 का स्क्वायर 900, ठीक है। और ये क्या है यहाँ क्यू और ये माइनस का निशान आ गया। तो जब आप ये चार्ज आएगा, जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, वैल्यू आ जाएगी ये वाली वैल्यू, दैट इज द अमाउंट ऑफ द चार्ज। ये वो चार्ज है जिसको हम किस में रख दें, इसका मतलब कि इतना मैग्नीट्यूड होना चाहिए उस चार्ज का कि वो सिस्टम किस में हो जाए बेटा, इक्विलिब्रियम में हो जाए। क्लियर है, ये था आपका टॉपिक। अब इसमें जो नेक्स्ट है ना, इसमें जो हम नेक्स्ट करेंगे वो क्या है, यदि मैं आपको बच्चों यहाँ ना थोड़ा चेंज कर देंगे ना, मैंने क्या बोला है सेम, वो क्या है यहाँ कुछ भी दे सकता है, वो दे सकता है यहाँ आपके पास 3 माइक्रोकुलाम और यहां दे सकता आपको दैट इन द 27 माइक्रोकुलाम, कुछ भी दे सकता आपको यहाँ। तो क्या करोगे, सिंपल तरीका वही तरीका याद रखना है भाई, एसी और डीसी सेम चलेगा। अब की बार Q1 कितना है, ये कितना है 3 माइक्रो और ये कितना है 27, तो यहां चेंज कर दीजिए, इसमें चेंज हो जाएगा, सब कुछ इसमें चेंज हो क्या आएगा बच्चों, देखिए क्या चेंज होगा, ये इसमें चेंज क्या आएगा, ये वाली क्या बनेगी FAC कितना बनेगा Q1 कितना आपका 3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू क्या है C पे चार्ज Q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू K इंटू बेटा 27 10⁻⁻6 इंटू Q बाय कितना है 30 माइनस x का स्क्वायर। बच्चों अब क्या करोगे, K से K कैंसल है, 10⁻6 से 10 कैंसल है, Q से Q कैंसल है, क्या बचे आपके पास, देखो 3 एकम 3 3 27 कैंसल करना। अब क्या हुआ स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि 1/x स्क्वायर है यहाँ तो यू क्या बन गया 1/x का होल स्क्वायर, और बेटा यो बन गया 9/9 किसका स्क्वायर होता है 3 का। यदि कोई रकम ऐसी आ जाए जिसका स्क्वायर नहीं हो सकता, क्या लोगे रूट, क्या ले लोगे रूट ले लोगे, क्योंकि रूट का स्क्वायर करोगे रकम आ जाती है, और रूट 3 करोगे तो रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या बच गया ये 3/30 माइनस x का होल स्क्वायर, तो कैंसल बेटा, आपके पास आया 30 माइनस x इज इक्वल टू 3x, बेटा इधर लेके गए कितना हो जाएगा 4x, तो x की वैल्यू आएगी 7.5 सेंटीमीटर। जब चार्ज कैसे हो 7.5 कहां से है, ये किससे दूर है A से, A मीन 3 माइक्रोकुलाम से कितना दूर 7.5, इधर से कितना रह गया 30 मतलब 7.5 गया, कितना रह गया 22.5, इधर से कितना है यो 22.5 और इधर से है 7.5। क्लियर है, आगे से तो इस टाइप का न्यूमेरिकल है, ये आपने करना है। और एक न्यूमेरिकल मैंने आपको बोला था कल भी और मैं आज फिर दोबारा बोल रहा हूं कि इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है बेटा, फाइंड द नेट फोर्स, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, हर इक्विलेटरल वो होती है जिसमें हर एक इंटीरियर एंगल कितना होता है 60 का, ठीक है। और यहां पर ये क्वेश्चन आ जाए, ये भी लेंथ है, ये L ये लेंथ है बेटा, ये ABC, यहां पर प्लस का चार्ज है बेटा, यहां पर माइनस का चार्ज है और यहां पर प्लस का चार्ज है। तो उसने पूछा A पर नेट फोर्स निकालिए, नेट फोर्स क्या निकालिए बेटा, आपने नेट निकालनी है कहां एट A। तो बेटा आपका ये टॉपिक है, A पर निकालनी है। तो सबसे पहले कौन हियर आप माइनस है, ये तो माइनस में माइनस की तरफ इसकी तरफ, तो डायरेक्शन यहां बढ़ गई डायरेक्शन, तो कौन सी फोर्स ले आप F1, कौन सी ले ली F1, ये वाली तो F1 ले ली। अब ये क्या है प्लस का, प्लस की वजह से आउटवर्ड बेटा क्या बनेगी आउटवर्ड, या कौन सी है F2, हालांकि चार्ज का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है तो फोर्स भी क्या होगी इक्वल होगी। देखिए क्या करोगे, पहले F1 निकालोगे तो बेटा F1 आएगा Q1 इज Q एंड Q2 भी Q, क्योंकि कोई भी वेक्टर बिना वेक्टर के लिखे जाएगा तो वह मैग्नीट्यूड है, बटे में डिस्टेंस का स्क्वायर मीन एक, और जब आप F2 काटोगे ये वाला यह भी क्या होगा सेम नहीं होगा,
क्या आएगा सेम। हम किसके बराबर ले जाओगे बेटा ना एफ, किसके इक्वल ले लोगे, लेट वी हैव से, भाई हम इसको बोल देते भाई यू एफ है, दोनों एफ ही है भाई, यो भी एफ और यो भी एफ। अब इनके बीच में कितना एंगल है 120 हो गया, क्योंकि ये तो 60 है, 120 एंगल हो गया, तो रिजल्टेंट क्या निकलेगा, ऐसे रिजल्टेंट आएगा। तो रिजल्टेंट क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट फोर्स एफ आर इज इक्वल टू रूट, सेम है मीन्स एफ स्क्वायर प्लस 2f² एंड कोस ऑफ 120, कोस 120 कितना होता है -1/2, कितना होता है बेटा -1/2, बेटा 2 से 2 कैंसल, तो माइनस का स्क्वायर प्लस का कैंसल, क्या रह गया एफ स्क्वायर, एफ स्क्वायर का रूट करोगे तो क्या आएगा एफ, क्या आएगा एफ आएगा, मीन रिजल्टेंट फोर्स इज के इंटू क्यू बाय एल स्क्वायर, ये आ जाएगा आंसर। यदि वो क्यू की वैल्यू दे तब आप क्यू की वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। मैंने बताया था यदि कहीं पर भी निकालना है, यहां निकालना है, यहां पर भी आप कर सकते हो, कैसे भी निकाल लो बेटा, यहां पर भी आप कर सकते हो, इस पे निकालना है आपने नेट, तो इसके कारण आउटवर्ड, इसके कारण इनवर्ड, तो एक तो 120 हो जाएगा ये टॉपिक, क्लियर है ना। तो ये तो था आपका इसमें रिलेटेड क्वेश्चन जो है बेटा आपके कूलम्स लॉ से रिलेटेड। कूलम्स लॉ क्या होता है, वेक्टर फॉर्म के, ठीक है, मल्टीपल चार्जेस के।